चलने की ओर, आरक्षण को खत्म करने की ओर इस देश को ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक ही मुद्दा है, सारे मुद्दों से भटका रही है। रोजगार को बात नहीं करेगी। पहले कहते 10 लाख देंगे, फिर जब नीतीश कुमार जी का सरकार बनाया कहे 20 लाख देंगे, अब कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे। एक्चुअली में जानते क्या है, वो ये इनके मन का भाव ये नहीं है, इनके मन के भाव में एक शब्द छुप गया है। 10 लाख देंगे नहीं, 10 लाख में देंगे, फिर रेट बढ़ गया 20 लाख में देंगे, फिर रेट हो गया 1 करोड़ में देंगे, जमीन अरमीन सब गिरवी करवा लेंगे। अब मैं इनको जवाब देना चाहता हूं आरक्षण पे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपने 3-3.5 मिनट बोला, बोल रहे हैं ना, मैंने आपके जवाब सुनिए से काम ले रहे हैं। आप आगे अपनी टर्न। अरे मैं आप प्रोफेसर हैं, साहब बताइए, 11-12 करोड़ की आबादी का राज्य 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे सकता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। सुनिए, मैं एक मिनट एक बात कहता हूं। तेजस्वी यादव नवी पास है, खेल खेल कर विरोध करना चाहते हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव नवी पास है, आप प्रोफेसर हैं, आप कहिए 11-12 करोड़ की आबादी के राज्य में 1 करोड़ सरकारी नौकरी हो सकती है क्या? इच्छा शक्ति असंभव सी बात करते हैं आप। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कहां होनी चाहिए? नौकरी हो जाएगी, बेकार की बात को रोजगार दिया जा सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक सेकंड। इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि प्रोफेसर को नवी क्लास वाले के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। उसने जो मुंह से निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है। ये आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST OBC का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और पूरा एक मुश्त मुसलमानों को दे दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 50% पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया गया। झूठ क्या बोल रहे हैं आप? प्रोफेसर हो गए, इस तरह झूठ बोलेंगे? भारत का एक राज्य था जहां SC ST OBC को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो था कश्मीर। धारा 370 से पहले इस प्रीटेक्स्ट पे कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य है, आपने आरक्षण नहीं दिया था, हमने दिया। आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछले साल 91 जातियों को OBC में लाए और उसमें 85 मुसलमान। जब पिछड़े वर्ग ने पूछा कि यह कैसे हो गया, तो जानते क्या बोलते हैं? नहीं, ये कन्वर्ट होने से पहले उस जाति के थे इसलिए इनको उसमें दे दिया। तो पूछा गया इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो जवाब नहीं दे पाए। आज भी पश्चिम बंगाल की 171 बैकवर्ड जातियों में 120 मुस्लिम है और अभी आपने कर्नाटक में सारे मुसलमानों को OBC में दे दिया। तो सुनिए, SC ST OBC के आरक्षण में हम घुसपैठ नहीं होने देंगे। ना हमने देश में घुसने दिया, ना आरक्षण में घुसने देंगे। हकीकत यह है कि इन्होंने आरक्षण खा चुके हैं, इसलिए इनके दिल में तकलीफ है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके, कहिए कि मुस्लिमों को OBC का आरक्षण नहीं देंगे और इनकी हैसियत नहीं है। एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी। क्या आप मुसलमानों को OBC में आरक्षण देंगे, हाँ या ना? अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हाँ या ना? ऐसा है जी, आरक्षण के अपने रूल्स हैं। देंगे कि नहीं देंगे? आरक्षण किस लिए दी जाती है? नहीं, देंगे कि नहीं देंगे? किस लिए दिया जाता? सुनिए आप। नहीं, देंगे कि नहीं देंगे? यस नो में कोई जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं जवाब होगा? तर्क होता है उसका। अच्छा, देना है तर्क है, नहीं देना है तर्क है। तर्क से बात कीजिए आप। आरक्षण क्यों लाया गया? जो पिछड़ा वर्ग है, तो आरक्षण क्यों लाया गया सबको पता है। जो नहीं है बराबर, इक्वलिटी लाने के लिए लाया गया था सर। और अगर समाज में इक्वलिटी नहीं है, उस वर्ग को, उस क्लास को, सबको मिलना चाहिए आरक्षण। आप बीजेपी ये बताए कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ 3 OBC के क्यों हैं, बाकी सारे क्यों हैं? बाकी सारे क्यों ब्राह्मण राजपूत भूमियार? देखिए ये राहुल गांधी का वाक्य है। 90 में से सिर्फ 3 OBC के 3 हैं। आपको दर्द नहीं होता? हमें दर्द होता है। मैंने एक सवाल पूछा था, OBC रहेगा, OBC क्यों OBC में से OBC के 3 ही रहेंगे? 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट कोई आरजेडी का अध्यक्ष पद नहीं है कि खट्ट से गए और 25 साल में बन गए। बिल्कुल, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना पड़ता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर आप सेक्रेटरी में इम्पैनल्ड होते हैं, तब सेक्रेटरी बनते हैं। आज जो भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं वो 1992 बैच या उससे पहले के हैं, यानी 92, 91, 90, 89, 88 बैच के लोग सेक्रेटरी हैं। ये बताइए उस समय कितने OBC थे? किसकी सरकार थी? हमने दिया। किसके OBC थे? किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार आपकी थी। जब आपने 2% ठीक है, जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो सेक्रेटरी कहां से बनते? और पढ़े लिखे प्रोफेसर हो गए। ये ऑडियंस के सवाल है। आचार्य जी से किसका सवाल है? आचार्य जी से कौन सवाल करना चाहता है? आचार्य जी ने तो मेरे हिसाब से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया। वे अपने राम के पास आ गए, बस। और क्या चाहिए इंसान को? जी। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं,
पासा साहब भी बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है और विपक्ष के भाग्य की विडंबना ये है अमीश कि सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बातें करने लगा है जी। और अभी जिस तरह की बात हो रही थी, भाई अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना है तो डंके की चोट पे कहो ना कि देंगे। आप डंके की चोट पे भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुसलमानों के भी सगे नहीं हैं, आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। दूसरी बात अमीश, दूसरी बात, पाशा साहब ने कहा कि अब तक आप कहां थे। भाई मेरे बोला कि आप रावण के पास थे क्या? मेरे लिए मैं बता, मेरे लिए कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरे सामने देश का सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूं, पाशा साहब मेरी बात को सुनिए गौर से, मैं ऐसा मानता हूं कि सत्ता और सिंहासन छोटे हैं लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं और मैंने ऐसा माना जब मैं कांग्रेस में था। मेरा झगड़ा सुधांशु जी से भी कई बार हुआ है, मेरा झगड़ा तमाम भाजपा के नेताओं से हुआ था। मैं तब भी ये कहता था कि भगवान राम और राष्ट्र, दो बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, मैंने कांग्रेस में रह के भी ये बात कही। अगर मैं कांग्रेस में रह के राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे चुप हो गया होता तब आपका सवाल जायज था, तब बात ठीक थी। मैंने तब भी मुद्दा उठाया। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, भारत से लड़ना बंद करो। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से, ऑन रिकॉर्ड कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने ट्वीट्स करके कहा। मैं लगातार 2.5 साल से अमीश ये कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन अमित शाह ने मेरी बात को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया। उसका परिणाम देखना अमीश देखबन, 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। देख लेना। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या ये? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है, जिन्हें 190 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने बात बोला, तो सुनिए, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आप मुद्दे की बात तो सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा, नहीं बोला कि नहीं बोला। नहीं, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइए कि 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कहे कह रही है कर्नाटक, राजकुमार भाटी, फिर बंगाल कह रहा और मैं आप सबसे राय लूंगा, वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी, ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद, मुगल, पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जाति। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया, में जाति होती मैं है। आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान में जाति मैं होती है, आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। एक करके राजकुमार भाटी के बारे में पसमानदा मुसलमान ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब, पसमानदा मुसलमान आप इनको जानते नहीं कास्ट है वहां। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात, इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं,
केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए क्या वोट सवाल जिहाद पूछ क्या रहे था? हैं? वोट जिहाद एक क्या मिनट था? में सारी बात एक जवाब लाइन, अब वोट जिहाद क्या जिहाद था? में आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बताता हूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना। खामोशी के साथ हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना? जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए, जिहाद धर्म के अच्छा, लिए। स्ट्रगल बहुत अच्छा महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर, राम का ने नाम भी लो जिहाद सर। किया था सर राम का नाम रावण लो के सर। खिलाफ। अरे भैया लिमिट नहीं, होती नहीं, है। आप अरे पढ़े लिखे जिहाद आदमी। शब्द कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई। शब्द आप ये बोल रहे ये कि नहीं। महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को एक जिहाद सेकंड, एक शब्द सेकंड, है। एक सेकंड, लिमिट जवाब। होती है बदतमीजी तुष्टीकरण की। नहीं, शब्द था उस समय। ये नहीं पर आप ये कर रहे हैं, आप राम और कर रावण रहे की हैं। लड़ाई जिहाद थी? अमीर ये जी। तो बहुत ही गलत है। नहीं, महाभारत सुनिए, में जिहाद सुनिए। था, इसमें अरे जिहाद इसमें था। कोई हंसने की बात नहीं है भैया। राम रावण अच्छा, रावण की सुनो। लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं की सर, लड़ाई को हमें हिंदू में हमें जिहाद हमें कहते कुछ हैं। तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था, जिहाद तो नहीं था। तो व्यूअर्स आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जनता जनार्दन के सवाल, मेरे युवा मित्रों के सवाल होंगे। आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार, ब्रेक के बाद भी जारी है। पुराण कल परसों लिखी गई, इसका हाँ, जवाब कल देता हूं। परसों लिखी। सुनिए, और 100 पुराने में आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी। पुराण। अरे भाई देखिए लिमिट है हमेशा भाई, अपने फर्जी। शब्दों पर दीजिए। आधी से आप ज्यादा कह रहे हैं फर्जी। आधी ज्यादा फर्जी। आधी लिमिट से होती है ज्यादा भाई। फर्जी ये है। नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। ये नहीं, क्या बात देखिए कर रहे हो? वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और नहीं, पुराण को एक साथ मत जोड़ो ओके आप। ओके सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है।